हाय माय डियर सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल और बहुत सारी पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो लेट्स सी माँ दुर्गा आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रही है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वॉइस सुन रहे हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आप उनसे पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो। लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो जय माँ दुर्गा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा रखते थे। दिस कार्ड रिप्रेजेंट बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पास्ट की एनर्जी है। आप किसी न्यू जर्नी में स्टार्ट लाइक आपने कदम रखा, आप चाह रहे हो कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है एट एनी कॉस्ट, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जितने रिसोर्सेज की आपको नीड थी आपने सारे रिसोर्सेज सारी चीज़ें अपने साथ होल्ड कर ली और निकल गए मैदान में कि अब तो हमें लाइक विजय प्राप्त करके ही आना है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही है। ओके, लाइक बहुत मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी ओवर कॉन्फिडेंस में आप नहीं थे। एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आप में आपने ट्रैवल स्टार्ट किया था एंड जितने रिसोर्सेज की जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत थी वो सारे चीज़ें वो सारे रिसोर्सेज आपने अपने पास इकट्ठे जमा करे, देन उसके बाद आप निकले हो आगे। तो पास तो मुझे बहुत सही दिख रहा था। अब देखो ये आप अपने अपने अलग अलग सेक्टर में भी कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मुझे मेरे रिलेशनशिप को ठीक करना है तो मैं आगे जा रहा हूँ पहला कदम बढ़ाने। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अब मुझे चीज़ों को बेहतर करना है, अब मुझे नौकरी चाहिए तो मैं अब पूरी तैयारी के साथ उस एग्ज़ाम को ज़रूर दूंगा। ये एनर्जी आपने कल या कल से थोड़े दिन पहले सोची हो या फिर आपके दिमाग में अभी ऐसा चल रहा हो कि यार अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करके ही दिखाना है, अब मुझे कुछ करना ही है, अब मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकता, अब मैं इस चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकता कि अब मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं होगी। यू हैव टू रियलाइज़ कि आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि किसी ने बोल दिया, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने बोल दिया कि आप लोगों की जॉब तो लगेगी ही लगेगी, या मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी ही होगी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको उस फाइनल स्टेप तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करना होगा। तो ये रियलाइजेशंस आपको आ रहा है कि लोग मुझे सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बट जो पाथ जो है मतलब आपको लोग सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये रास्ते पे ऐसे ऐसे चल ले, बट उस रास्ते को तय तो आप लोगों को करना है ना। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि मैं इस रास्ते को किस तरीके से तय करूँ, या तो फ्रस्ट्रेशन में निकाल दूँ, या तो फिर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक डेडिकेशन एनर्जी के साथ निकालूँ, या तो एक्सक्यूज़ देने में निकाल दूँ कि यार टाइम नहीं था, चीज़ें बैलेंस नहीं हुई, ऐसा था वैसा था ये था वो था, या तो खुद एक बार और फिर से उठकर खड़े होकर मेहनत करके देखो कि यार करके देख लिया जाए, शायद कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता पिक करते हो। देखो मंजिल तक तो आपको पहुंचना है, मंजिल के लिए तो आपको आगे बढ़ना ही है और कदम आपको आगे बढ़ाना ही है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप वहाँ खुश होकर जा रहे हो, एनर्जी के साथ जा रहे हो, या फिर मन मार के आगे बढ़ रहे हो ना। सो यू नीड टू रियलाइज कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है और किस तरीके से ज़रूरी है। अगर आप बिना सिर पैर की बातें करोगे तो आप गिर जाओगे। अगर आप एक बैलेंस नहीं बना के चलोगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, और आपका बेहतर आपका अच्छा आपसे ज़्यादा कोई और नहीं सोच सकता। इवन बी ग्रेटफुल वॉट यू हैव। सी दैट पर्टिकुलर मैन जो पिक्चर में दिख रहा है, मैं इसे आप कंसिडर कर रही हूँ, मतलब ये फीमेल या मेल कुछ भी हो सकते हैं। सो यू हैव ऑल द क्वालिटीज़, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज जिसकी आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। सो वाई यू आर वरिड एंड वाई यू आर गोइंग फॉर अ लो ऑफ एनर्जी। जब आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए तो भाई खुश होके जाओ ना। सो यू नीड टू वर्क फॉर इट। ऐसी एनर्जी या तो इस रीडिंग को देखते टाइम आप लोगों की होगी, या तो आगे मतलब लाइक आपने ऐसा सोच के रखा होगा, पास में आपने ये सारी एनर्जी और ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया होगा, या तो इस रीडिंग आपको एक रिकॉल या एक रिमाइंडर का काम कर रही होगी यहाँ पर। सो यू नीड टू रियलाइज़ कि आपके पास बहुत कुछ है, आपको रोना नहीं है, आपको गाना नहीं है, आपके पास इतनी चीज़ है भाई। लुक एट द पिक्चर। एक अच्छे कपड़े,
ज्वेलरी, सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब लाइक अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरे नोट्स, पूरे बर्डन्स है। अगर आप शादी के लिए जा रहे हो तो आप वेल ड्रेस्ड हो, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और अगर नहीं है तो आप वो स्टेबिलिटी लाने जाओ आगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो आप किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में ऐड करके उन्हें क्या खिलाओगे, उन्हें क्या पिलाओगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आज आई डोंट नो ये कार्ड इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है। ओके, लेट्स सी अनदर वन। आपको कहा जा रहा है कि देखो, आप इस एनर्जी से, मतलब आप, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको कुछ रियलाइजेशंस हुआ है, आपको क्लैरिटी चेक मिला है। इट्स गुड टू मूव, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे के डायरेक्शन में कदम बढ़ा रहे हो ना। यू नीड टू रियलाइज़ कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा हवा में उड़ोगे ना तो यू विल गेट बैड रिजल्ट। सो आपको एक कामनेस, एक ग्रैटिट्यूड वाली भावनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है और ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है। लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको किस डायरेक्शन में चलकर कितनी सक्सेस मिलेगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है थोड़ा सा आप चीज़ों को एनालाइज करो। देखो, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे तो एनालाइज की पावर, जो एनालाइजेशन की पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, बट आपको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करने के लिए भी कहा जा रहा है चीज़ों को। सडन डिसीजन नहीं लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने ना बोल दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप करना है, सो डोंट थिंक लाइक दैट कि इट्स ओवर, अब मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। यू नीड टू रियलाइज, हो सकता है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो या जिस पर्सन के पीछे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो या जिस चीज़ में एनर्जी लगा रहे हो वो चीज़ अभी आपके लिए सही ना हो, या तो फिर ऐसा भी कि आपने उतनी मेहनत से वहाँ ट्राई नहीं किया। तो कुछ ऐसी मल्टीपल्स एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। सो कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कोई भी काम नहीं करना है, अदरवाइज ये आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है। एंड ओके, सो एक कामनेस, एक सेटिस्फैक्शन इन फ्यूचर आपके सामने आते हुए दिख रहा है मुझे। अब जब भी इस रीडिंग को देखोगे उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है यू नीड टू रियलाइज़ कि यार मैं तो बेमतलब की चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, इतना ज़्यादा वरिड हो रही थी। चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। एनर्जी और जो भी चीज़ें मैंने क्रिएट करके रखी थी, बहुत ज़्यादा आप लो सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाले फेज से आप डील कर रहे थे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अरे यार रोने धोने से क्या ही होगा, ऐसी एंजाइटी पालने से क्या ही होगा। आई नीड टू वर्क ऑन एनर्जी, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सो चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही है एंड आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आने वाला साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक पैशनेट एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि स्टार्टिंग में पैशनेट एनर्जी और आगे चल के वो एनर्जी डाउन हो जाए, नहीं। ये पूरा साल आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वाली एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है एंड यू विल मेक श्योर कि ये एनर्जी मैं पूरे ईयर मेंटेन करके रखूँ। आपको अपने सारे जो भी ड्रॉबैक्स है, जो आपने अभी गलती करी 2024 में, उन सारी गलतियों को नोट डाउन करना है। अगर ये वीडियो आप 25 में भी देखते हो तो 25 के जिस ईयर में, जिस मंथ में देख रहे हो, तब तक आपने जितनी गलती करी है उन सारी गलतियों को एनालाइज करने के लिए कहा जा रहा है, देन आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी मोर। रीडिंग थोड़ी लेंदी हो सकती है, सो प्लीज़ नेवर माइंड, ध्यान से आप रीडिंग सुनो। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हो। लेट्स सी मोर। ओके, ब्रोकन विशेष, आई क्लियरली सीन कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिज़ायर करी थी, आप लोगों ने बहुत सारा विश मांगी थी डिवाइन से, परमात्मा से, कि मुझे ये ऐसे चाहिए, मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, मेरे लिए ये बेस्ट है, बट आपको वो मिला नहीं। सो आई एम सीन कि डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है, बट आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई विश पूरी नहीं हुई, या तो आपसे कोई कमी हुई है, उस विश को पाने के लिए आपने डेडिकेशन पूरा नहीं दिया, या तो आप समझे नहीं डिवाइन के, यूनिवर्स के प्लान को। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई चीज़ पहले पूरी नहीं हुई उसका मतलब ये नहीं कि अभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों पूरी नहीं हुई उस पर रिसर्च करो। मैंने बोला आपको एक गुड ऑब्जर्वर बनना है, तो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे क्यों नहीं हुई। देन अगर आप चीज़ों को एनालाइज कर लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, यू विल गेट गुड रिजल्ट एंड लक भी आपके साथ रहेगा। देखो गाइज, मैं एक चीज़ बोलूँगी, लक आपके साथ रहना एक अलग मैटर होता है और लक को सही तरीके से हैंडल करना भी एक अलग मैटर होता है। लाइक मैं ऐसे बोल सकती हूँ, लक आपके साथ है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपने भी जितना भी अचीव करा है वो लक के इससे किया है, बट आपकी मेहनत भी है, तो इक्वल रेशो। मैं तो बोलूँगी लक को तो आप छोड़ ही दो, आप अपनी मेहनत का रेशो जो है वो बढ़ा कर रखो।
क्योंकि जो जब होना है वो तब हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा सब कुछ भरोसे, भाग्य के भरोसे छोड़ोगे तो चीज़ें बैलेंस नहीं होने वाली। और मुझे दिख भी रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन किया है और आपको चीज़ें मिलती भी नहीं है ईजिली। कि नाइट ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली मिलती भी नहीं है। सो आप प्लीज़ लक के भरोसे ना बैठे। लक आपके साथ है, वो आपको बूस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की को आप पसंद करते हो तो लक अगर आपके साथ में रहेगा तो वो आपसे बात करवा सकता है उस लड़की की, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। सो यू नीड टू रियलाइज़ कि भाई लक सब कुछ नहीं होता है। आपकी जो भी वांट्स है, आपकी जो डिज़ायर है, आपको लेकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप आगे बढ़ते हो विद इन 9 मंथ मुझे आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी मुझे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। आपकी जो भी विशेस है वो पूरी होते हुए दिख रही है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट करना जय माँ दुर्गे ऑन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। राधे राधे, आप सभी का दिन अच्छा जाए।